Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss about R.K. Narayan, which is an Indian writer. The time period of R.K. Narayan is 1906 to 2001. Full name: R.K. Narayan's full name is Rishi Puram Krishna Swami Narayan. बर्थ कहाँ पे हुआ था इनका? ऑन 10th October 1906 इन मद्रास, मॉडर्न चेन्नई, इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु इन साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में जो स्टेट पड़ती है हमारी तमिलनाडु, वहाँ पे इनका बर्थ हुआ था. मद्रास यानी कि मॉडर्न, जिसको चेन्नई भी बोलते हैं, ऑन 10th October 1906 में इनका बर्थ हुआ था. The letter R in the name of R.K. Narayan stand for Rishipuram, which is the name of village in the district of Salem, while K stand for Krishna Swami, which was the name of his father. तो इनके नेम में हम बोलते हैं ना आर के, इनका फुल फॉर्म है. आर का मतलब भी कुछ है और के का मतलब भी कुछ है, और जो आर इनके नेम में उसका मतलब है ऋषिपुरम. ऋषिपुरम इनके विलेज का नेम था, जो विलेज डिस्ट्रिक्ट स्लेम में पड़ता है. और के है, के लेटर का मीन्स है कृष्ण स्वामी. कृष्ण स्वामी इनके फादर का नेम था. तो ऋषिपुरम मीन्स विलेज का नेम, कृष्ण स्वामी मीन्स इनके फादर का नेम नारायण. तो आर के नारायण के फुल नेम का मतलब भी शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. एजुकेशन, अब हम इसकी बात करते हैं एजुकेशन की. एक्चुअली नारायण वॉज नॉट गुड एट स्टडी. वो गुड नहीं थे, अच्छे नहीं थे स्टडी में. He failed in a higher school and intermediate examination, but anyhow he could manage to complete his graduation from Maharaja College at age of 24. तो एजुकेशन के बारे में अगर इनकी बात करें तो ये अच्छे नहीं थे इतने, मगर फिर भी इन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन है कंप्लीट कर ली थी महाराजा कॉलेज में. 24 एज में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कर लिया था. In order to contribute the financial help, first he had to work as a clerk in the Mysore Secretariat and then as a teacher in a village school. तो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए आर के नारायण ने पहले एज अ क्लर्क काम किया था मैसूर सेक्रेटरीट में. देन इन्होंने एज अ स्कूल टीचर भी वर्क किया था. कहाँ पे किया था? जो इनका विलेज का स्कूल था उन्हीं उसमें ही इन्होंने एज अ टीचर वर्क किया था. ही मेट हिज वाइफ, इनकी वाइफ का नाम था रजम. इन 1935 ही हिमसेल्फ प्रपोज बिफोर हर फादर. तो इन जो जिनसे इनकी शादी होने वाली थी अभी बने नहीं था ना, तो राजम इनकी जो वाइफ फ्यूचर वाइफ थी. तो इनको ये 1935 में मिले थे और इन्होंने खुद ही प्रपोज कर दिया था इनके फादर से बोलने से पहले. इनके फादर को भी ये अच्छे लगे थे. By his frankness and honesty of the Narayan, her father was highly impressed with him. तो इन्होंने frankness without any hesitation इन्होंने प्रपोज कर दिया था राजम के हाथ के लिए. तो इनकी ऑनेस्टी और फ्रैंकनेस को बहुत ही इम्प्रेस्ड किया था इनके ससुर को, जाने के राजम के फादर को. Although Narayan's wife did not know English, yet she cooperate him in his work. His daughter's name is हेमा. तो चाहे इनकी रजम जो इनकी वाइफ थी वो अच्छी नहीं थी, इनको इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी, मगर उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया था इनके वर्क में. और उनकी एक डॉटर थी, उनकी डॉटर का नेम था हेमा. In the year 1906, Narayan got a Sahitya Academy Award for his novel The Guide. तो इनका एक नावल है द गाइड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम इसको डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर. तो ये 1906 में इनको अपने जो ये नावल लिखा है गाइड के लिए, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था. देन इन 1964 ही वॉज अवॉर्डेड विद द भूषण, पद्म भूषण. नारायण पद्म भूषण से भी इनको अवॉर्डेड भी किया था, इन्होंने विन किया था. तो 1964 में नारायण वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड एज अ राज्यसभा मेंबर. तो हमारे जो राज्यसभा मेंबर में तो कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो राज्यसभा में ये भी नॉमिनेट किए गए थे. ऑन May
13/2001 नारायण ब्रेथ हिज लॉस। तो इनकी डेथ कब होती है? इनकी डेथ होती है 13 मई को 2001 को इनकी डेथ हो जाती है। सो आई होप this video will be helpful for you. Thanks for watching. Keep on learning and keep on watching.